एक बार ठाकुर जी गोविंददास जी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे गोवर्धन पर्वत पर। अभी की बात है, 450 वर्ष पहले की, इसी कलयुग में। तो राजभोग मतलब दोपहर की प्रसादी के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं और शाम 4-5 बजे खुलते हैं। आज भी ब्रज में ये नियम है। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी भोजन करके सो गए, नहीं, राजभोग पाके ठाकुर जी फिर अपने सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं। इसलिए हमारे ब्रज के सारे मंदिर बंद होते हैं कि अब ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं, शाम को लौट के आएंगे तब दर्शन होंगे। इसलिए सारे मंदिर 12:30-1 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो राजभोग के बाद श्रीनाथ जी का मंदिर बंद हुआ। सोई श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी और कुछ सखाओं के साथ खेलने निकल जाते गोवर्धन पर्वत पर। आज गोविंद स्वामी बोले, लाला छुपन छुपाई खेलेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। और जैसे छुपन छुपाई खेलने लगे महाराज, तो पहली डायन गोविंददास जी की आई। बोले सब छुप जाओ, मैं 10 तक गिनती करूंगा फिर ढूंढूंगा। ठीक है। अब कोई महाराज वृक्षन के पीछे चलोगे, ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, कोई गुफा में चलोगे, कोई कहीं चले गए, और गोविंददास जी गिनती करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती पूरी हुई तो गोविंददास जी ढूंढने निकले। लेकिन सबसे सरल था ठाकुर जी को ढूंढना। क्यों? इतना इत्र लगाते हैं ठाकुर जी की जहां से भी जाते हैं वो जगह महक जाती पूरी। तो गोविंददास जी क्या करते, सूंघते हुए चलते, जहां से भी चंदन की सुगंधी आ रही थी वहीं चलते थे। वृक्षों को सूंघते, पृथ्वी को सूंघते, हर अंग से सुगंध आती ठाकुर जी की। तो जहां चरण रखते हैं महाराज वर्षों तक सुगंधित रहती है। सोई गोविंददास क्या करते, 2 मिनट में ही जाते और ठाकुर जी के जिस वृक्ष पर बैठ जाते वहीं नीचे से जाके कहते थे, ठाकुर जी पकड़ लियो। ठाकुर जी के, गोविंदा मैं कितनों छुप जाऊं, तुमको कैसे पकड़ ले? और ठाकुर जी अब तो पकड़ ली, अब आप जाओ, आप गिनती गिनो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। ठाकुर जी अब चले गए डाइन डेवे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनी, सब छुप गए। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो ढूंढते रहे, ढूंढते ठाकुर जी गए थक। बोले जे तो मिले कोई ना, गोविंदा पतो ना कहां जाके छुप गए, मिले ही ना रो। सो ठाकुर जी कहा कि ढूंढना छोड़ करके मंदिर में गए और जाकर के अपने बिस्तर पे सो गए। बोले छुपो रे, मैं आई ना रो ढूंढ में तो को। और यहां गोविंद स्वामी छुप करके बैठे, बोले ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब प्रतीक्षा करते शाम के 5 बज गए। गोविंददास जी बेचारे बार बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दिख नहीं रहा, अब दिख जाऊंगा। फिर और नीचे आ गए, नीचे ही खड़े हो गए, बोले अब दिख जाऊंगा। और थोड़े पास चले गए, बोले अब दिख जाऊंगा। अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके। लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके। इतने में ही महाराज गोसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे मंदिर खुलता है। और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, गोविंद स्वामी बोले मैं यहां दुबको बैठा हूं, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ा हूं कि लाला आ रहे होगे ढूंढ पे। खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है, तो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों? या को पकड़ में श्रम है, जा तो थक जाता हूं मैं, हमारे तो आगे सो गए हो और जो गुस्सा कर रहा है। तो गोविंदास जी का पद है, दाव दयायो भाज गमार, पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं, दाव दयायो भाज गमार, तबई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा हो? बोले देख गोविंदा मुझसे नाराज है, मुझको सुना रहा है। गुसाई जी बोले हे गोविंदा तुम क्यों ठाकुर जी पे नाराज हो? तुम्हारे लाडले ने कहा कि तुम्हें कहा पता? 4 घंटा से पेड़ पे लटको बैठो मैं कि आ रहे होंगे। आई ना, यहाँ के सो गए, जैसे जैसे काम करे तुम्हारा लाला। गुसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते और गोविंददास को हृदय से लगा के कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, जगत नियंता त्रिलोकीनाथ इस कलिकाल में तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ लीला करते हैं गोविंददास। ठाकुर जी को खेल बहुत प्रिय है बंधुओं, ठाकुर जी को खेलना बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को आनंद कराओ।